नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। उपचुनाव को लेकर एनडीए की तरफ से उम्मीदवारों का घोषणा कर दिया गया है बीते दिन। यानी कि जो सीट जेडीयू की थी, दोनों सीट जेडीयू की थी, दोनों इस बार भी जेडीयू ही अपना उम्मीदवार उतारेगी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर बता दी कि जो लगातार सवाल उठ रहा था कि अभी तक महागठबंधन की तरफ से कुछ फैसला नहीं लिया गया है, क्या कुछ होगा, कौन लड़ेगा चुनाव। महागठबंधन में असमंजस वाली स्थिति बनी हुई थी कि जो कांग्रेस की सीटें थी, बीते विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस को कुशेश्वर स्थान सीट दिया गया था, डॉक्टर अशोक कुमार वहाँ से उम्मीदवार थे। काफ़ी नज़दीकी से हार और जीत का सामना हुआ था। तकरीबन सेकेंड स्थान पर थे और 7,000 का वोटों से जो हार जीत हुई थी। लेकिन आज बता दें कि बीते दिन जो कल शाम को मुलाकात हुई है दिल्ली में लालू प्रसाद यादव जहाँ पे रहते हैं, मीसा भारती के आवास पे, वहाँ पे तमाम जो उम्मीदवार थे जिनकी सूची वहाँ गई है, उनके जो पैरविकार थे वो लोग थे। राजद के कई बड़े नेता मौजूद थे और खबर यह भी है कि तेजस्वी यादव भी वहाँ मौजूद थे। लगातार जो सवाल उठ रहा था कि क्या इस बार भी महागठबंधन में जो स्थिति परिस्थिति पिछले विधानसभा चुनाव में थी, यानी कि जो एक सीट पर कांग्रेस लड़ी थी, एक पर राजद लड़ी थी, क्या इस बार भी लड़ेगी। तो अब लगभग साफ हो चुका है कि कुशेश्वर स्थान जो है वो कांग्रेस ही अपना उम्मीदवार उतारेगी। नामों का अंतर हो सकता है, उम्मीदवारों का जो है बदलाव हो सकता है। चूँकि बीते विधानसभा में देखेंगे, चुनाव परिणाम देखेंगे तो 7,000 के अंतर से ही जीत हार हुआ था और दूसरे नंबर पर डॉक्टर अशोक कुमार जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो थे। तो इस बार डॉक्टर अशोक कुमार नहीं, बल्कि जो सूत्र बता रहे हैं कि उनके लड़के अतिरिक्त कुमार उम्मीदवार होंगे। अभी संभावनाएं जो रेस में सबसे आगे चल रहे हैं अतिरिक्त कुमार, और राजद की तरफ से भी कई उम्मीदवार हैं। तो कहीं ना कहीं राजद की उम्मीदवारों का फैसला लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली में कल ले लिया है। चूँकि कई बड़े नेता मौजूद थे, लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में बैठक हुई, मीसा भारती थी और तेजस्वी यादव भी थे। तेजस्वी यादव उस बैठक में मौजूद थे। कई घंटों तक मंथन चलिए, मंथन के बाद निर्णय लिया गया है। हालांकि अभी तक नामों की ऐलान नहीं किया गया है कि कौन होंगे, लेकिन जो पिछले बार जो चुनाव लड़े वो उनका नाम इस बार नहीं, साफ तौर पे लालू प्रसाद यादव ने ही इनकार कर दिया है कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगी। तो कहीं ना कहीं अब जो है अब वो साफ हो जाएगा आज शाम तक। चूँकि तेजस्वी यादव आज दिल्ली से पटना आएंगे और उम्मीद यह लगाया जा रहा है, जो कयास लगाया जा रहा है कि तेजस्वी यादव नामों की सूची लेकर, यानी कि फाइनल नामों की सूची लेकर ही वो पटना आएंगे और ऐलान करेंगे। महागठबंधन के प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, उसके बाद ऐलान हो जाएगा कि तारापुर से कौन लड़े। लेकिन इतना फिक्स है कि तारापुर ही विधानसभा, जो तारापुर विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से राजद अपना उम्मीदवार उतारने जा रही है और कुशेश्वर स्थान से कांग्रेस। क्योंकि लगातार असमंजस वाली स्थिति इसलिए थी कि राजद के कई बड़े बड़े नेताओं का बयान आ रहा था कि दोनों सीटों पर जो है वो राजद ही चुनाव लड़ेगी। लेकिन अब लगभग सब कुछ साफ हो चुका है, कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस का साफ कहना है कि हम लोग बीते विधानसभा चुनाव में मतलब कि अच्छा प्रदर्शन किए थे, 7,000 वोटों से ही हार जीत हुई थी। दूसरे नंबर पर हमारे उम्मीदवार थे, वरिष्ठ नेता हैं, काफ़ी अच्छी पकड़ है उनके क्षेत्र में, तो इसलिए हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। कई नेताओं से हमने बातचीत करके आपको सुनाया कि किस तरीके से कांग्रेस भी अपना स्टैंड जो है क्लियर कर चुकी है कि कुशेश्वर स्थान तो हम लेंगे ही लेंगे। तो अब कहीं ना कहीं लगभग तय हो चुका है कि कांग्रेस के जो अशोक कुमार थे उनके लड़के जो है अतिरिक्त कुमार, वो इस बार चुनावी मैदान में होंगे। हालांकि औपचारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है। आज शाम यानी कि कल सुबह तक, चूँकि आज माफ़ कीजिएगा 1 तारीख को जो अधिसूचना जारी हो गई है, 8 तक ही नॉमिनेशन का डेट है। ऐसे में अब जल्द ही कुछ घंटों का है या 24 घंटे के अंदर ऐलान करना ही होगा। और आज तेजस्वी यादव पटना आएंगे, पटना आते ही वो महागठबंधन के नाव से बातचीत करेंगे और लगभग सब कुछ तय हो चुका है, यह माना जा रहा है। क्योंकि लालू प्रसाद यादव को निर्णय लेना है कि आखिर कौन लड़ेगा तारापुर से चुनाव। चूँकि तारापुर ही उनकी सीट मानी जा रही है, बीते विधानसभा में थी, इस बार भी तारापुर ही है, तारापुर से ही राजद अपना उम्मीदवार उतार रही है। तो आज तेजस्वी यादव पटना आएंगे और पटना आते के साथ ही वो महागठबंधन के नेता, बिहार जो महागठबंधन के नेता है उनके साथ बातचीत होगी। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम जानकारी आपको दी जाएगी कि आखिर कौन से सीट पर कौन उम्मीदवार होंगे। लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि राजद जो है वो तारापुर से चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस की बात कर ली जाए, कुशेश्वर स्थान से कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है। जो लगभग ये स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। नामों का ऐलान बस होना बाकी है। आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। नमस्कार।